तो चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश सर और नायरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोग ये बताइए कि अभी जो है लगभग ये टाइम सुबह का 6:30 बजने वाला है जो वीडियो ये हम शूट कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ बारिश हो रहा है ज़रा आप लोग जो है कमेंट में बताने का मुझे प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आज जो है क्लास 10 का बहुत ही प्यारा चैप्टर फिर हम हिंदी के लेके आ रहे हैं। हिंदी का मेरा सीरीज चल रहा है, आप सभी को पता है यूट्यूब पे। लेसन 1 से जो है अभी तक यहाँ तक हम लोग सफ़र किए हैं। धीरे धीरे जो है सभी को हम लोग करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम लोग जो है देखेंगे हिंदी का, ठीक है। टॉप हिंदी का देखेंगे 15 प्लस, ठीक है। और ये जो है बहादुर, ठीक है। ये जो है बहादुर अभ्यास 6 का है। इसका लेखक है अमरकांत, ठीक है। यानी इस चैप्टर से हमेशा बिहार बोर्ड में क्वेश्चन जो आप सभी से पूछा जाएगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं। सबसे पहला आप लोग ये देख लीजिए। आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि सर लाइव आइए लाइव आइए, तो लाइव कैसे आए बाबू, ठीक है। हम इतना बार बार आप सभी को बोलते हैं, ठीक है। ये मेरा चैनल का लोगो है और ये मेरा चैनल का नाम है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। आपको फेसबुक पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, इंस्टा पे मिल जाएगा, यानी तीनों जगह पे आपको ये आईडी जो देखने के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। तो हमें यूट्यूब पे लाइव आने के लिए जो है कम से कम जो है 1000 फॉलोअर 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, जो अभी ये मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है यूट्यूब पे जो है अधिक से अधिक मात्रा में आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ताकि हम भी बच्चे जो है लाइव क्लास हम देने का प्रयास करें। और मेरा जितना भी लॉन्ग वीडियो होगा सारा वीडियो जो वो मेरा है यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आप लोग जाइए जल्द से जल्द जो है इन लोगों देख के सर्च कीजिए, ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये रहा हिंदी का, ठीक है। ये रहा हिंदी का, ये पाठ का नाम है, ये लेखक का नाम है, इसने क्या लिखा है उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। ये पहला हम पढ़ा चुके हैं, दूसरा भी हम पढ़ा चुके हैं, तीसरा भी हो चुका है, चौथा भी हो चुका है, पांचवा भी हो चुका है। आज जो है ये बहादुर होने वाला है, ठीक है। तो बहादुर का जो लेखक है अमरकांत है और ये बहुत ही प्यारा सा कहानी है, ठीक है, जो ऑफलाइन बच्चे को हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो फिर चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये रहा आप सभी का क्वेश्चन, ये रहा आप सभी का क्वेश्चन, ठीक है। दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यानी बिहार बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाएगा हर एक चैप्टर का हम जो है PYQ आप सभी को दे रहे हैं। बाकी 2027 का जो बोर्ड होगा उसमें से अति लघु दीर्घ सारा प्रश्न हम देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आप सभी का है, ठीक है। और ये चैप्टर चल रहा है बहादुर, किससे चल रहा है? बहादुर से, ठीक है। तो अपना बैठक बनाओ, ठीक है। तो ये जो है चैप्टर बहादुर से है और बहुत ही बार जो है क्लास 10 में इससे क्वेश्चन से पूछा गया है, ठीक है। और इसका लेखक है अमरकांत, ठीक है। इसका लेखक कौन है? अमरकांत है। और यह जो है 2025 में आप सभी से यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है। पहला क्वेश्चन की कह रहा है, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो दिया गया है इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन जो दिया गया है 1 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है बहादुर के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि बहादुर की पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। अक्सर देखिए समाज में होता क्या है कि जितना भी सजीव होता है तो सबका मृत्यु जो है अलग अलग प्रकार से होने का प्रयास होता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन दिया गया है बहादुर, ठीक है। बहादुर के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी, इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। बहादुर के पिता की मृत्यु युद्ध में मारे जाने से हुई थी, ठीक है। युद्ध में मारे जाने से हुई थी। आप एक एक चीज आप यहाँ से नोट कीजिएगा, यहाँ सब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। बहादुर के पिता जो है वो युद्ध में मारे गया था, लेकिन कौन सा युद्ध में मारा गया था आप लोग जो है कमेंट में इसका आंसर मुझे देने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है और हमेशा जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ये 24 में और 20 में आप सभी से पूछा गया है। कहता है लेख कहानीकार अमरकांत को क्यों ऐसा लगता था कि नौकर रखना बहुत ही जरूरी हो गया था, बहुत ही जरूरी हो गया है। यानी कहता है आप लोग जानते हैं दैट डॉग इज फेथफुल, कुत्ता वफादार होता है, ठीक है। तो कुत्ता वफादार किसका होता है? मालिक का होता है।
तो आप जितना भी देखिएगा बड़ों बड़ों घरों में, ठीक है, बड़ों बड़ों जितना भी घर होगा, कोठी होगा, उस सभी से में जो है नौकर रखना पसंद करता है, ठीक है। तो एक चीज आप बताइए कि घरों में जो है नौकर क्यों रखा जाता है, वही एक कहानी जो है आप सभी से ये बोल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग जानते हैं, दिया गया है इसका उत्तर कि लेख की पत्नी, ठीक है, यानी लेख की पत्नी या निर्मला साबरे ने शाम तक के खटती रहती थी, ठीक है, यानी वो शाम तक जो है घर में काम करती रहती थी और सभी रिश्तेदार के यहाँ से नौकर देखकर लेख को उसने यह जलन भी हुई थी। नौकर नहीं होने के कारण जो लेख और उसकी पत्नी लगभग अपने यह अभोग्य समझने लगे थे। इन परिस्थितियों में नौकर रखना जो था बहुत जरूरी हो गया था। यानी अमरकांत का जो पत्नी था उसका जो घर जो था वो बहुत बड़ा था। सुबह से लेके शाम तक वो जो है ना घर में काम करते करते वो थक जाती थी। तो उसके मन में आइडिया आया, ठीक है, कि नहीं मुझे एक नौकर रखना चाहिए, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन ये 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेख का घर छोड़ दिया था, ठीक है, घर छोड़ दिया था। और 2024 में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है और 2019 में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। तो उत्तर इसका दिया गया है कि लेख ने घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छी तरह से रखा गया था। कुछ समय पश्चात पत्नी, ठीक है, पत्नी एवं पुत्र दोनों उसकी पिटाइयों बात बात पर देते थे। लेख ने कभी उसे यह तमाचा या मारा, ठीक है, बार बार यह प्रतापित होने से मार खाने से था। एक दिन अचानक उसके हाथ से सील टूट कर जाने से कारण वह जो है डर कर क्या हो गया था, घर से भाग गया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन VVI है और ये 4 नंबर का प्रश्न है, हमेशा जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों हुआ। तो एक चीज देखिए आप लोग याद रखिएगा कि अगर घर का कोई भी सदस्य बड़ा या घर का कोई भी मुखिया होता है, अगर घर छोड़ के जब चला जाता है तो उस घर पे जो है ना पछतावा आता है। जितने भी उस घर में लोग होंगे सभी को इस बात को पछतावा आता है, ठीक है। चलो बनाओ, ठीक है, तो सभी का जो है पछतावा आता है, ठीक है। फिर यह है उत्तर इसका हम लोग जानते हैं, दिया गया है कि बहादुर घर के सभी कार्य को कुशलता पूर्वक करता था। बहादुर जो था सभी घर का कार्य कुशलता पूर्वक से करता था। घर के सभी सदस्य को यह आराम मिलता था। किसी को भी कार्य हेतु घर से बहादुर को पुकारते रहते थे। वह घर में छोटे से जो छोटे काम को तुरंत कर देता था। साथ ही रहते रहते अपने परिवार के सभी लोगों का विश्वास, ठीक है, सभी लोगों का विश्वास जीत लिया था। यह सबका कारण है कि उसके चले जाने पर सबको क्या हुआ था, पछतावा हुआ था, ठीक है, सबको क्या हुआ था, पछतावा हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन जो है 2019 और 17 में आप सभी से पूछा गया है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। यानी यह क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, उसका क्या कारण था, ठीक है। तो इसका उत्तर दिया गया है, एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा था, ठीक है। यानी एक कहानी जब पढ़िएगा ना, इसका जो कहानी है ये बहुत ही प्यारा कहानी है, ठीक है। अगर मान चलते हैं घर में अगर कोई काम जो हम गलत कर देते हैं तो मन में डर तो आएगा हमें भी, और हमें भी घर से क्या होगा, छोड़ के भागना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह से जो है बहादुर, ठीक है, उसी तरह से जो है बहादुर ने अपनी माँ की ये प्यारी भैंस को बहुत मारा था। माँ ने भैंसों को मारने का काल्पनिक अनुमान करके एक ही डंडे से उसकी यह दुर्गति कर दी थी। फिर लड़के की माँ से यह पटती नहीं बैठती, ठीक है, यहाँ पर होगा पटती, ठीक है, यहाँ पर होगा पटती, ठीक है, पटती नहीं बैठती। और वह जो है बहुत दुखी होकर कुछ रुपया लेकर वो घर से क्या हुआ था, भाग गया था, ठीक है, वो क्या हुआ था, घर से लेके भाग गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, ये 17 में आप सभी से पूछा गया है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता था और उस पर ही यह आरोप का जो है क्या असर पड़ता था। तो आप देखिए जी बताते हैं, नौकर कितना भी काम कर ले घर में, ठीक है, लेकिन वह कभी भी मालिक नहीं बन सकता है। तो वही कहता है कुछ न कुछ जो है उसको जो है ना शरीर पे लासन आ ही जाएगा, कितना भी बढ़िया वो घरों में काम करे, ठीक है, हमेशा जो है सभी के साथ अच्छा करे,
लेकिन एक दिन समय उसके साथ आएगा, उसको जो है नमाज से बेइज्जत होकर घर से उसको भागना पड़ेगा, ठीक है, जो बहादुर के साथ हुआ था, ठीक है। तो फिर वही कह रहा है कि चोरी का आरोप क्यों लगाया था और उस आरोप का यह क्या असर पड़ा था, ठीक है। तो इसका उत्तर दिया गया है कि रिश्तेदारों ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। बहादुर इस व्यापार में बहुत ही दुखी होता था। उसके यह अंतरतम पर यह गहरा यह चोट लग सकती है। उस दिन उसे जो है उदास लगता था। जैसे एक फिल्म का नाम है गोविंदा का ही है, राजा बाबू, ठीक है, जिसमें वो नौकर का रोल करता है, उसमें करिश्मा कपूर हीरोइन रहती है। तो जस्ट जो है कहानी उसी से मिलता जुलता मुझे ये प्रतीत हो रहा है। तो एक दिन भी जो है उस पर ऐसा आरोप लगाया था ताकि वो हीरो जो था उसमें उसको भी घर छोड़ने पर क्या हो गया था, मजबूर हो गया था, ठीक है। तो वही कहते हैं ना, सर्वेंट सर्वेंट होता है, नौकर नौकर होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, फिर ये रहा क्वेश्चन 7 नंबर का, ठीक है। ये क्वेश्चन 7 नंबर का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और यह जो है 2011 में आप सभी से पूछा गया है, ठीक है। दिया गया है, अपने शब्द में पहली बार दिखाए बहादुर का वर्णन कीजिए, ठीक है, बहादुर का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर दिया गया है कि पहली बार देखे बहादुर की उम्र जो है 12 से 13 वर्ष थी, ठीक है, यानी 12 से 13 वर्ष की थी। यानी यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि बहादुर का कहानीकार में अमरकांत को जो था तो उसमें जो है उसकी उम्र क्या थी। यानी क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बहादुर का उम्र क्या थी, ठीक है। तो 12 से 13 वर्ष थी। उसका रंग गोरा, मुंह चपटा, एक एवं शरीर यह ठिकाना चिकट था। वह यह नंगे पैर पर आधी बांह के कमीज और यह कमर में एक यह पुराना कपड़ा बांधे हुए थे, ठीक है, बांधे हुए थे, जो बहादुर के साथ हुआ था, ठीक है। यानी बहादुर बहुत ही लाचार और बेबस व्यक्ति था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर का, दिया गया है कि निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ था, किस बात का अफसोस हुआ था। यानी यहाँ से आप लोग एक फिल्म का भी नाम जानते होंगे, स्वर्ग, ठीक है। तो स्वर्ग में देखे होंगे जब गोविंदा जो है महल छोड़ के जब चला गया था, उसका जो मालिक था तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा था, क्या प्रभाव पड़ा था, आप लोग भी जरा कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। तो वही कहते हैं ना, अगर किसी व्यक्ति पर ज्यादा अगर हम भरोसा कर लेते हैं, जिस दिन वो चला जाएगा ना, हम सभी को तोड़ के वो चला जाएगा, ठीक है, हम सभी को तोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो फिर वही कह रहा है कि निर्मला को बहादुर चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ था, ठीक है, किस बात का अफसोस हुआ था। आइए इसका हम लोग उत्तर जानते हैं। जब रिश्तेदार को सच्चाई का यह आभास हुआ और वह बात पर समझ आ गई कि बहादुर निर्दोष था, ठीक है, बहादुर क्या था, निर्दोष था। उसी तरह से जो है स्वर्ग फिल्म में जो है गोविंदा क्या था, निर्दोष था। लेकिन बाद में उसे पता चला, ठीक है, बाद में उसे पता चला। यही होता है कि जल्दबाजी में कोई भी काम किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, ठीक है, मेरे अनुसार से। तो आंसर में देखिए वही बोलना, जब रिश्तेदार के सच्चाई का आभास हुआ तब यह बात समझ में आ गई, ठीक है, कि बहादुर निर्दोष था। बहादुर क्या था, निर्दोष था। तब निर्मला को पश्चात हुआ कि वह सोचकर यह अफसोस करने लगी, बिना बातों पर चला गया था। तो उसी तरह से इसमें भी था, स्वर्ग फिल्म भी जस्ट यही था। तो स्वर्ग फिल्म में जो स्वर्ग का जो मालिक था उसका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन उसका जो धर्म पत्नी था उसको पता था कि गोविंदा क्या है, निर्दोष है, उसका जो नौकर क्या है, निर्दोष है। बट किसी ने ये चीज नहीं माना। जैसे वो महल छोड़ के चला गया तो सभी जो है सड़क पर आ गया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर का क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है साले साहेब से लेख को यह कौन सा यह किस्सा या अवधारण या विस्तार से सुनना पड़ा था। और यह जो है काफी बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका उत्तर दिया गया है, लेख को यह साले साहेब ने एक यह दुखी लड़के का यह किस्सा या असाधारण विस्तार से यह सुनना पड़ा था। किस्सा था कि बहादुर नेपाली था। क्या था, बहादुर नेपाली था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी निकाल लीजिए
ऑब्जेक्टिव में ये हमेशा पूछेगा, ठीक है। बहादुर, ठीक है, बहादुर, ठीक है, बहादुर कौन था, ठीक है, बहादुर कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाली था। क्या हो जाएगा? नेपाली था। और काफी बार जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया है। यानी उसका बाप युद्ध में मारा गया था, ठीक है, उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी जो माँ थी, ठीक है, यानी बहादुर की जो माँ थी, सारे परिवार का भरण पोषण वो करते थे। कौन? बहादुर, ठीक है, बहादुर करता था। उम्र उसका क्या था? 12 से 13 वर्ष, ठीक है, 12 से 13 वर्ष की उम्र में ये जो है सैन साहब कर दी क्या अमर खान का लिए नौकरी करता था, ठीक है। फिर ये 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों यह उड़ा दिया गया था? विचार कीजिए, ठीक है, विचार कीजिए। यह क्वेश्चन जो है बहुत क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, दिया गया है इसका आंसर कि प्रथम बार ये नाम पूछने पर बहादुर ने अपना यह नाम यह दिल बहादुर बताया था, ठीक है, दिल बहादुर बताया था। यानी जब ये काम के तलाश में था, जब किसी व्यक्ति ने से जब नाम पूछा था बहादुर से, उसने बोला था कि मेरा प्रथम जो नाम है वो दिल बहादुर था, ठीक है। यहाँ जो है दिल शब्द, ठीक है, यानी यहाँ जो है दिल शब्द का अभिप्राय यह भावनात्मक यह परिवेश से है। बहादुर को यह उदारता से दूर रखकर मन और यह मस्तिष्क से, ठीक है, मस्तिष्क से केवल अपने यह घर के कार्यों को यह नील रखने का यह उपदेश दिया गया था। इसी प्रकार से निर्मला, ठीक है, इसी प्रकार से निर्मला द्वारा जो है उसके नाम से दिल शब्द क्या किया था? उड़ा दिया था, ठीक है, यानी दिल शब्द को क्या किया था? हटा दिया था, सिर्फ क्या गया था? बहादुर, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 11 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि घर आए रिश्तेदार ने कैसा यह प्रचंड रचा और उसका क्या परिणाम निकला? क्या परिणाम निकला? तो अक्सर देखिए गांव देहात में होता है, ठीक है, गांव देहात में होता है, अगर कोई भी किसी भी घर में नए मेहमान जब आते हैं तो आपस में जो है ना खिस्सा बर्तालाप चलने का प्रयास करते हैं। उसका खिस्सा वो बताएगा, उसका खिस्सा वो बताएगा, उसका खिस्सा वो बताएगा। वही ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, वही एक क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि घर में आए रिश्तेदार से कैसा ये प्रचंड रचा और उसका क्या परिणाम निकला था। आइए इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, लेख ने घर आए रिश्तेदार ने अपनी यह झूठी प्रतिष्ठा से कायम रखने के लिए रुपया चोरी का प्रचंड रखा था। क्या किया था? चोरी का प्रचंड रखा था। उन्होंने बहादुर पर इस चोरी का यह दोषारोपण दिया। इस आरोप से यह बहादुर को पिटाई लगी। बहादुर को क्या लगी? पिटाई लगी। जबकि बहादुर क्या था? निर्दोष था। उसको फंसाने का कार्य किया गया था, ठीक है, किसने? रिश्तेदारों ने, ठीक है। फिर रिश्तेदार से प्रचंड में चलते लेख के घर का काम ये करने वाले बहादुर को, ठीक है, बहादुर के जाने की घटना घटी और वह अपनी जो है असुनीता हो गया था, ठीक है, असुनीता हो गया था उसके चले जाने के बाद, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर का जो क्वेश्चन है दिया गया है, लेख को क्यों लगता है कि जैसा उस पर एक भारी दायित्व आ गया है, ठीक है, भारी दायित्व आ गया है, ठीक है। फिर इसका उत्तर दिया गया है, लेख के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था जिससे यह लगता था कि लेख, ठीक है, लेख को नौकर रखना अब बहुत जरूरी हो गया था। क्या हो गया था? बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन नौकर कैसा हो और ये कहाँ मिलेगा, यह प्रश्न जो है लेख को एक भारी दायित्व के रूप में महसूस हो रहा था। इसी कारण से लगता था कि इस पर, ठीक है, इस पर एक भारी का दायित्व आ गया है। यानी एक नौकर तो था ही घर में, वो जो है ना चोरी के आरोप में लगाकर उसको घर से बाहर कर दिया। तो जब बाहर कर देता है तो अक्सर नौकर जो है खोजने से पहले आप उसे कल्पना कर सकते हैं, फिर उसके जैसा नौकर मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका रंग कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, बोली कैसा होगा, ये सब जो है लेख के मन में यह प्रश्न चल रहा था, ठीक है। तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये 13 नंबर का जो क्वेश्चन है कहता है, काम धाम से फुर्सत पाने के बाद अपने बिस्तर पर आए बहादुर का लेख किन शब्दों से चित्रण करता था, ठीक है, यानी चित्रण करता था। इसका उत्तर दिया गया है कि रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के यह बरामदों में एक यह टंगी हुई है बेचखट पर, ठीक है, बेचखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तर पर बैठ जाता था और अपने जेब में यह
कपड़े की एक ही एक कली, ठीक है, गली से यह नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता था, जो बाई और यह काफी झुकती रहती थी। फिर भी वह जो है छोटा सा यह आईना निकाल कर बंदर को तरह अपने से अपना मुंह देखता था, यानी बहुत ही प्रशंसा यह नजर, ठीक है, नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीज जेब से निकाल कर बिस्तर पर यह खेलता था और यह गीत भी वो गाता था। कौन? बहादुर। यानी हम कह सकते हैं कि इस कहानी में जो था बहादुर शरारती भी करता था, यानी बहुत तरह का उसका व्यवहार क्या था, अच्छा था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 14 नंबर का जो प्रश्न है ये VVI प्रश्न है कि बहादुर के आने, ठीक है, बहादुर के आने से लेख घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा था, ठीक है, कैसा प्रभाव पड़ा था। तो इसका उत्तर हम लोग जानते हैं कि बहादुर के आने से घर के सदस्य को आराम मिलता था और ये खूब जो है साफ और ये चिकना रहता था। सभी कपड़े चमचाता सफेद दिखाई देता था। निर्बल की तबीयत काफी में क्या आया था, सुधार आया था। यानी इसके साथ जो था बहादुर जो था हमेशा खेलने का प्रयास करता था, ठीक है, ताकि उसका तबीयत क्या हो सके, एकदम स्वस्थ हो सके, ठीक है। जब किसी घर में जब नौकर आ जाता है तो सब उस पर क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंड हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। ये 15 नंबर जो है ये लास्ट चैप्टर दिया गया है। फिर जो है देखेंगे इसको हम लोग बहादुर का चरित्र चित्रण करें, ठीक है। यानी ये हमेशा क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में आप सभी से पूछा जाएगा, ठीक है। यानी चरित्र चित्रण का मतलब आता है कि बहादुर जन्म से लेके मृत्यु तक वो क्या क्या किया है इसके बारे में हमको लिखना होगा, उसका चित्रण कैसे है, ठीक है। तो इसका दिया गया है उत्तर कि बहादुर कहानी का नायक कौन, ठीक है। नायक जो है उम्र 13-14 वर्ष था, ठीक है, 13-14 वर्ष था और यह था चिकना या कद का, यानी नाटा कद का ये था और शरीर इसका गोरा था और जो है चपटे मुंह वाला यह बहादुर अपनी माँ को अपेक्षा और प्रतापना का शिकार था। यानी प्रतापना का शिकार क्या था कि उसको माँ ने घर से क्या किया था, भगा दिया था। बहादुर ने जो था इसकी माँ का एक भैंस बहुत ही प्यारा था, उसकी माँ ने जो है भैंस को पोसने का कार्य करता था। तो बहादुर भैंस को क्या किया था, पूरा मार दिया था, ठीक है। अपने काम से चूसता दुकाता और पुरगलता था। मानवीय भावनाओं में सबसे बड़ी बात की यह स्वाभिमानी और ईमानदारी था, किसका, बहादुर का, ठीक है। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन था हम लोग जो है सरल भाषा में समझने का प्रयास कर किए और इसी तरह से जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चैप्टर को लाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।